नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में अब हल करेंगे हम कक्षा 9 की गणित बायोलॉजी प्रकाशन से प्रश्नावली 5.6 और इसका सवाल नंबर इस वीडियो में हम 20 सवाल बताएंगे। ठीक है, इसके आगे के सवाल भी बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हल करते हैं सवाल नंबर 20वां सवाल जो है वो कहता क्या है। देखिए, करें निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुछ सवाल दिए हैं और उनको हल करना है। ठीक, तो हम बारी बारी करके पहला हमने यहाँ पर लिखा है, इसी को हल करके बताते हैं, आगे इसका अगला नंबर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हल करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो पहला सवाल जैसे यहाँ पर दिया है x² 3 + 8x3 + 5। ठीक, ये सवाल दे रखे हैं। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाएं तो हमें मानना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। तो हल करने के लिए क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले बराबर। ठीक, अब देखो इसका हर या है देखें तो समान है, इन दो के हर में 3 है, इसमें है नहीं, तो इसका हर हम बराबर करा लें। तो इसको हम लिख सकते हैं x² 3 प्लस का 8x/3 और प्लस ये 5 है, इसमें अगर हम 3 से गुणा करा दें 3/3, क्योंकि देखो 3 इनके में भी है, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, हर समान हो गया। ये हर समान कराना होगा। ठीक, अब देखो तीनों का हर समान है तो हमें 3 एलसीएम मिल जाएगा, 3 मिला एलसीएम। तो नीचे इधर क्या बचेगा, आ जाएगा x² प्लस का 8x और प्लस का 5 × 15। अब नीचे 3 आ गए, इसको 3 को हम लिख लेंगे बाहर, यानी 1/3 ऐसे। अब जो अंदर बचेगा वो बचेगा x² प्लस का 8x और प्लस के ये 15। ठीक है, अब ये एक बन गया हमारा गुणनखंड फैक्टर। अब यहाँ कहना क्या रहा है, ये कह रहा है कि 15 और इसके आगे कोई गुणांक तो है नहीं, तो 15 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 8 आ जाए। ठीक, यानी 15 के गुणनखंड करना है, तो 3 से काट दो 53 15, तो 5 3 8 होते हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं 1/3 जो पर आगे चल रहा है उसको चलने दो। अब यहाँ से x² प्लस ये देखो बड़ा वाला गुणनखंड पहले लिखना 5x। ठीक, प्लस छोटा क्या बना 3, तो 3x और प्लस के ये 15। ठीक है, तो बराबर 1/3 इधर से। अब देखो कामन की बारी है, इसमें कामन लेंगे। तो देखो यहाँ x 2 बार लिखा है, यहाँ 1 बार लिखा है, तो हमें 1 बार कामन मिल जाएगा। तो x कामन, तो अंदर बचेगा 1x, क्योंकि यहाँ 2 बार था तो 1 बाहर निकला है तो 1 अंदर बचेगा। और यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया। कामन का मतलब एक प्रकार का भाग होता है। ठीक, तो यदि x से इन दोनों में भाग दें तो ये x कट जाएगा, यहाँ 1 कटे हुए तो 1 बचेगा, तो वो मतलब ये हुआ। प्लस यहाँ से देखो x इसमें है नहीं, तो यहाँ 3 कामन ले, 3 का भाग 5 में चला जाएगा, तो 3 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा x, यानी 3 का इसमें भाग दे दो तो यही आएगा। और प्लस का 53 15, इस तरीके से समझिए। अब देखो ये 1/3 जो है वो एज इट इज। अब देखो यहाँ x + 5 ये एक ब्रैकेट में। ठीक है, x + 5 एक ब्रैकेट में, और ये x और ये प्लस के 3, ये x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में ये। अब देखो हमें ये जब 2 घातों वाले ये व्यंजक हैं, है ना, तो इनको क्या करें, ये जो 3 में है इसको किसी न किसी में करा दो भाग, तो भाग उसमें जाएगा जिसमें कुछ कटने की संभावना हो, तो बाद वाले में हम काट देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में, ये एज इट इज, और 3 को इसके बटे में ला दो तो ये आ जाएगा x/3 प्लस का 1। अच्छा, ये प्लस का 1 क्यों आया, देखो जब हम x का 1/3 का x में भाग देंगे तो x/3 आ जाएगा, और 3 में 3 का भाग जब देंगे गुणा करें तो 3 कट के 1 बचेगा ऐसे। तो इसलिए ये होगा इसका आंसर। ठीक, इसका अगला नंबर। अब यहाँ देखते हैं सेकंड नंबर। इसका सेकंड नंबर जो है वो कह रहा है x² 2 + 9x/2 + 10। ये सवाल है। तो इसमें भी देखो इन दोनों का हर समान है, इसमें है नहीं, तो इसमें इसका हर हम समान कराएंगे। तो सबसे पहले बराबर यानी x² / 2
प्लस 9x/2 और प्लस यहाँ से 10 इंटू हर में क्या है 2 है तो 2 से ही ऊपर नीचे गुणा होगा 2/2। ठीक, अब एलसीएम मिल जाएगा हमें 2, एलसीएम 2 हो गया सबका। तो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबका हर समान होता तो वही चीज़ हो जाती है एलसीएम। ऊपर जितना है उतना लिख लो प्लस करके, माइनस होता तो माइनस करके लिखते हैं। जैसे ये 9x और प्लस का 10 दूना 20, ये हो गया। अब इसको 1/2 करके बाहर लिख लो, 1/2 करके बाहर, तो अंदर बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस के 9x और प्लस का ये 20, इतना हो गया। अब देखो 20 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 9 आ जाए, ये सवाल कह रहा है। तो 1/2 है ना। तो अब देखो 5 को 20 हो जाएंगे गुणनखंड, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 एक्स और प्लस के ये 4x और ये प्लस के 20 एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, अब रही बात कामन की, तो 1/2 जो है एज इट इज़ लिखते रहेंगे। अब देखो इतने से हमें x कामन मिलेगा, तो x कामन तो अंदर बचेगा यहाँ पर x प्लस का 5। ठीक है, देखो x की घात 2 है तो एक x कामन मिल जाएगा और यहाँ से प्लस का 4 कामन मिलेगा, क्योंकि 4 का भाग जो है ना दोनों में चला जाएगा, तो अंदर आ जाएगा x प्लस का ये 5। ठीक, अब देखो ये x प्लस 5 जो है इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो इधर बराबर 1/2। ठीक, 1/2 जो चल रहा है। अब देखो ब्रैकेट में ये x प्लस 5 दोनों में सेम है, तो एक बार इसको लिख लेंगे x प्लस का 5 और एक ब्रैकेट में ये x और ये प्लस का 4 आ जाएगा, x प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखो 2, क्योंकि द्विघात समूह व्यंजक था तो इसलिए हमें 2 गुणनखंड ही लाने हैं, तो 1/2 जो है उसका गुणा करा दो, तो इसमें होगा नहीं, इसमें कराएंगे। ठीक है, उसमें कराते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कट जाए। ठीक, तो जैसे x 1/2 का गुणा इसमें करा रहे हैं तो ये आ जाएगा x प्लस का 5, और जब इसमें कराएंगे तो ये पहले 1/2 का x में गुणा तो x ऊपर रहेगा बटे 2 और प्लस का 4 में जब कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 का भाग हो जाएगा 4 में, तो 2 दूना 4। तो इसका आंसर जो है ना वो यही हो जाएगा, यानी x प्लस 5 इंटू x/2 प्लस 2। ठीक, तो ये होगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ अगला नंबर, ये जो अगला है वो कह रहा है x²/2 प्लस 6x प्लस 18, ये सवाल है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें और जो पहले हल हुए थोड़ा सा अंतर है, इसमें केवल 1 के बटे में है। ठीक है, 1 के बटे में, इसका मतलब इनके दोनों के हर में हमें 2 लाना होगा। तो चाहो तो ऐसे कर लो, या तो 2 का इसमें सीधे सिंपल सा समझ के गुणा करा दो। ठीक, तो हम x² प्लस 2 का इसमें गुणा करा दे रहे हैं नीचे वाले का, तो 2 छंग 12x और 18 दूना 36 प्लस के 36 और बटे में कितना रहेगा 2। ये एक प्रकार का एलसीएम हो गया। ठीक है, तो अब देखो 1/2 इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो अंदर बचेगा x² प्लस के 12x प्लस के 36। अब सवाल कह रहा है 36 के ऐसे गुणनखंडों जोड़ने पर 12 आ जाए, तो गुणनखंड बड़े आसान है, चचरंग 36, यानी 1/2 इंटू ये x² प्लस के 12 है ना, तो चचरंग 36 गुणनखंड हुए, तो हम इसको लिख सकते हैं 6x प्लस का 6x और प्लस के 36। अब देखो 1/2, अब यहाँ से x कामन, तो x कामन तो अंदर बचेगा x प्लस का 6 प्लस यहाँ से 6 कामन तो अंदर बचेगा x प्लस का 6। अब 1/2 जो है उसको लिखते रहो। अब देखो x प्लस 6, ये और ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो x प्लस का 6
और एक ब्रैकेट में ये x प्लस के 6 ये, तो x प्लस का 6। अब 2 बटे में है, इसको हमें 2 गुणनखंडों में लाना है, तो इस 2 को भाग दे दो, गुणा करा दो किसी में एक में, दोनों सेम है। तो ये आ जाएगा x/2 प्लस का 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस का 6 बना रहेगा। तो इसके आंसर यही हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला जो नंबर है चौथा, वो कह रहा है 3x² माइनस 19x/5 प्लस के 4, ये सवाल है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो, इसके 5 बटे में, इसके भी बटे में 5, इसमें है नहीं तो इसी को हर बराबर करा लो। तो हम लिखेंगे 3x²/5 माइनस का 19x/5 और प्लस के 4 गुणा 5/5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये 3x हर समान हो गया, एलसीएम मिल जाएगा। तो 3x² माइनस के 19x और प्लस के 5 को 20 ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, बटे एलसीएम में 5। अब देखो इसको 1/5 हम करके बाहर लिख सकते हैं, 1/5। अंदर क्या बचेगा 3x² माइनस के 19x और प्लस के ये 20। अब देखो 20 और 3 यानी अचर पद और x² के गुणांक का आपस में गुणा कराएंगे, जितना आएगा उसके गुणनखंड करेंगे। ठीक। तो बराबर 1/5 इंटू देखो 20 या 60, कहने का मतलब 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 19 आ जाए। तो इसको अगर हम देखें 15 चौको 60, 15 4 19 होते हैं, गुणनखंड हमारे बन गए। तो 3x² माइनस, दोनों माइनस में आना है तो माइनस ये दोनों करेंगे तभी 19 आ जाएगा। ठीक है। माइनस के 15x फिर माइनस के 4x और प्लस के 20 एज इट इज। अब 1/5 जो है बनाए रखो। अब देखो इतने दो पदों में कॉमन की बारी आई। कॉमन कैसे लेंगे? देखो 3 का भाग 15 में चला जाएगा और x तो दोनों में है ही, तो कम घात वाला कॉमन मिल जाएगा। तो 3 और x कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 53/15 यानी 5। और यहाँ से माइनस चिन्ह है, यहाँ जो चिन्ह होता प्लस होता तो प्लस के साथ माइनस, तो माइनस के साथ कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 4 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 4×5 20 और अंदर के ये चिन्ह ऐसे बदल जाएंगे। अब देखिए थोड़ा आगे, अब यहाँ पर देखो 1/5 ये और x माइनस 5 ये, x माइनस 5 ये दोनों सेम है, तो इनको एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। तो बराबर 1/5 और ये x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ये 3x माइनस 4 आ जाएगा, 3x माइनस का 4 आ जाएगा ब्रैकेट बन। अब देखो 1/5 जो है ये हमें 2 पदों में लाना है उत्तर, तो इसका गुणा करा दो। किस में? इसमें नहीं कराएं, इसमें कराएंगे क्योंकि इसमें ये कट जाएगा। तो यह बराबर आ जाएगा x/5। ठीक है, x/5। देखो 1/5 का जब इसमें गुणा तो x का ऊपर हो जाएगा, तो x/5 माइनस के 5/5 यानी 5 भाग चल जाने पर 1 आ जाएगा। और ये जो है 3x माइनस का 4 जो है इसको एज इट इज लिख लेंगे, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला नंबर देखेंगे। अब देखो अगला जो नंबर है वो दिए हैं 2x² माइनस 17x/3 माइनस के 28, ये सवाल है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका हर देखो, ये इसमें 3 इसमें 3 इसमें है नहीं, तो इसमें 3 से हम ऊपर नीचे गुणा करा के हर बराबर करा लेंगे। ठीक है। तो बराबर, तो सबसे पहले 2x² माइनस 17x/3 और यहाँ माइनस 28 इंटू 3/3। ठीक है। आंसर हर दोनों में गुणा होता है। तो देखो अब हम अगर ध्यान दें तो तीनों के हर में 3 आ गया, तो 3 एलसीएम। अब यहाँ से देखो 2x² माइनस इधर से 17x और इधर से माइनस 3 × 8
देखो 3 अट्ठे 24 की 4, 3 दूना 6 है ना, 6 और 2 8 भाई, 3 अट्ठे 24 की 4 और 3 दूना 6 और 2 8, ये आ गया 84। अब 84 और ये अचर पद नहीं एक्स स्क्वायर के गुणा का इनका आपस में हो जाएगा गुणा, फिर गुणा करने पर जितना आएगा तो उनका हमें गुणा करा लेना है। तो देखो हम करा रहे हैं, 2 चौको इधर करा रहे हैं, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 168 हो गए। 168 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाया जाए। यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस का मतलब है घटाने पर बात की जा रही, इस चिन्ह से मतलब नहीं, यहाँ पर मतलब है, ठीक है। तो घटाने पर 17 बचे, हमें पता नहीं तो हम 2 से, सबसे छोटी बात संख्या 2 होती है, 2 से काटना प्रारंभ हो जाता है। 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 7 से काटा, 7 एकम 7। अब इसके बना लो ऐसे गुणनखंड, ठीक है, कि 17 आना है कुल मिला के जोड़ने घटाने पर। तो 2 दूना 4 दूना 8 आ गए और 7 त्रिक 21, ठीक, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 में 7 गए, हाँ 24 में 7 गए, 17 बच जाएंगे। तो ये गुणनखंड हमारे बन गए। देखो ये इनको एक साथ रख लो गुणा करके, गुणा के रूप में, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 और 7 अकेला, 24 में 7 गए, 17 बचेंगे, गुणनखंड बन गए, यहाँ समझ गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 17x और माइनस के 84, ठीक है। और जो है ये 3 जो है इसको हम 1/3 करके बाहर लिखे ले रहे हैं, यहाँ पर 1/3, ठीक। अब इसके गुणनखंड बन गए, कर लो गुणनखंड। तो बराबर 1/3 एजिटिज रखेंगे यहाँ आस पर 2x स्क्वायर। अब देखो गुणनखंड पहले बड़ा वाला क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 24, तो माइनस के 24x, अब प्लस के 7 रखेंगे तभी भाई 17 बचेगा, प्लस के 7x और माइनस के 84, यहाँ आखिरी में जो होगा माइनस में वो वही रखेंगे, बराबर 1/3, ठीक। अब इधर से देखो 2 कामन और साथ में x भी कामन, तो अंदर बचेगा x माइनस 12 और यहाँ से प्लस 7 कामन, तो अंदर बचेगा x माइनस का 12। अब देखो 1/3, यहाँ से ये x माइनस 12 एक ब्रैकेट में रख लो और ये 2x प्लस का 7 एक ब्रैकेट में। अब ध्यान दो 3 का भाग इसमें जाएगा ना, इसी में चला जाएगा, तो इसी को लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x/3 माइनस 3 चौको 12 यानी 4 और एक ब्रैकेट में ये 2x प्लस का 7 एज इट इज। यही इसके आंसर हो गए, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे। अब देखते हैं इसका 6वां नंबर। 6वां नंबर जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है a² / 4b² माइनस 1/3 प्लस का b² / 9a²। तो देखो इस सवाल को समझना है, समझना क्या है, तो यहाँ पर ये देखिए, अगर इसको गौर से देखें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा और ये वाला पद भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इन दोनों को बनाते हैं पहला काम, फिर आगे समझेंगे। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a/2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर थोड़ी जगह गैप दे करके हमने लिखा इसको b/3a का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया। अब अगर ध्यान से देखें ये a² ये प्लस का b², बीच में फिर क्या होना चाहिए, प्लस का 2ab होना चाहिए, नहीं माइनस का 2ab, तो -2 हमने लिख दिए ये सूत्र के। a का मान क्या, a/2b इंटू 2a हो गया, b का मान क्या है b/3a। अच्छा अब अगर हम गौर से देखें 2 से 2 कट जाएगा, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3a तो बचेगा केवल, नीचे ऊपर 1 रहेगा। तो वही चीज़ तो यहाँ ये लिखी गई है, वही लिखी गई है।
ठीक। तो अब अगर हम देखें तो सर्व समीका एक होती है हमारी सर्व समीका। वो सर्व समीका क्या होती है? वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे लिखो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर बराबर, ये सर्व समीका होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। ठीक है, तो बस यहाँ ए के स्थान पर a/2 b है और b के स्थान पर b/3 है, तो यही हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो बराबर a के स्थान पर a/2b, तो a/2b माइनस b के स्थान पर b/3a, इनका होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर देखें। अब देखते हैं यहाँ पर 21वां सवाल। 21वां जो है वो क्या कहता है? कह रहा निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुछ व्यंजक दिए गए हैं, उनके गुणनखंड ज्ञात करना है, जिसमें से हमने पहला लिख रखा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले सवाल की लैंग्वेज समझिए। देखो का 2x² प्लस 7√2x प्लस 12, तो सबसे पहले 12 और x² के गुणांक का गुणा होगा, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 12 गुणा 2 बराबर 24। 24 के अब यहाँ हमें गुणनखंड करना है कि उनको जोड़ा जाए तो 7√2 आ जाए। तो पहले तो हम क्या 8 गुणा 3, 8 त्रिक 24 होते हैं, तो 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 4 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट, अब देखो 7√2 आना है, इनसे तो कहीं ये आ नहीं रहा है ना इनमें से, तो अब बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए √2 लाना है, तो √2 को मतलब यहाँ तो 2 तो मिल गया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 गुणा ये जो है 2, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और गुणा में ये 3 जो है। अब समझिए अगर एक √2 को हम इसके साथ लिख दें तो ये आ जाएगा 4√2 गुणा, एक को 3 के साथ लिख दें तो 3√2। इनका गुणा देखो 4 दूना 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा और 4 3 7√2 आ जाएगा। गुणनखंड भी बन गए। तो हल करने के लिए हमारे गुणनखंड बन गए। तो अब इसको हम लिखते हैं 2x² प्लस के बड़ा वाला क्या है 4√2 बना, 4√2 प्लस छोटा क्या बना 3√2 प्लस के ये 12 एज इट इज। अब देखो कॉमन हमें मिलेगा केवल 2 और x तो दोनों में है। देखो x यहाँ हमने लिखाना है, यहाँ भी x है, तो इसलिए अंदर एक x बचेगा और प्लस का 2 दूना 4 यानी 2√2 आ जाएगा। प्लस यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। अगर देखो यहाँ x प्लस 2√2 बना तो हम इसका मतलब हमें 3√2 कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 2√2 2√2, जो ब्रैकेट ये बनेगा वही आप ये बना दो। अब यहाँ समझिए, अब जैसे हमें 3 तो कॉमन है, 3 को 12, 4 को हम 2√2 गुणा √2 लिख सकते थे, तो ऐसे √2 कॉमन यहाँ से मिल जाता। ठीक है, लेकिन हमने जो ये ब्रैकेट बना वही बना दिया बेधड़क। अब यहाँ से ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो x प्लस का 2√2 और एक ये बार 2x प्लस का 3√2। अच्छा, इसका तो आंसर फिर यही हो गया। अब तो कुछ होगा नहीं। चाहो तो अगर हम 2 कॉमन लें, लेकिन क्या है यही आंसर लिखे देते हैं। लेकिन मैंने उत्तर देखा तो उत्तर थोड़ा अलग आ रहा है। तो अलग आने का मतलब है हम क्या करें, थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। ये तो है जो है x प्लस 2√2, इसको लिख लो पहले ऐसे ही, या इससे देखो हमें इसमें 2 है, इसमें √2 है, तो √2 कॉमन ले लो। तो अगर हम √2 कॉमन लें तो पहले ये ब्रैकेट जो है इसको लिख लेते हैं x प्लस 2√2 इंटू
इसे देखो √2 हम बाहर ले रहे हैं, तो अंडर√2 ये बाहर लिया, बीच में कोई चिन्ह है, इसका मतलब है गुणा है, ठीक है। तो यहाँ √2 का बाहर लिया तो यहाँ तो 2 है, तो इसका मतलब एक अंडर√2 बचेगा, अंडर√2 और प्लस का यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये जो √2 बाहर आया इसको इसमें करा दो गुणा, तो इसमें जब हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा अंडर√2x और प्लस √2 का √2 2 2 टू द 4 और ये एक अंडर√2 2 और x प्लस का 3 एक ये बन जाएगा। तो ये इसका ऐसे आंसर किताब में दे रहे तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हमने लिख दिया, कोई गलत नहीं था, आप वहीं तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो नंबर है वो देखो कह रहा है 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5 इनके गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला काम है, इधर देखो 5 × 40 4 × 20 यानी 200 हो गए। 200 के का ऐसे गुणनखंड में जोड़ा जाए तो 30 आ जाए, तो अब हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम फैक्टर इसके करेंगे। तो अब ये अब हाथ गुणनखंड जो कर लिए, अब इनको देखो ऐसे सेट करो, 2 दूना 4 4 × 20 यानी इनको इनके साथ रख लेते हैं। तो देखो ये 4 × ये 20, तो 4 × 5 बराबर कितना होगा 20। अब बचिए 5 और 2, 5 × 2 बराबर 10, 20 10 30 गुणनखंड बन गए। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 √5 और ये x² प्लस के ये 20 x और प्लस के ये 10 x और प्लस के ये 8 √5 एज इट इज़। अब देखो कामन वाली बात, 5 तो पहले पूरा कामन मिल ही रहा है, ठीक है। 5 कामन ले लो, 5 कामन, तो अब √5 है तो फिर इसमें ये नहीं मिलेगा, तो 5x कामन मिला तो अंदर बचेगा अंडर रूट ये 5 और x प्लस का 5 को 20 यानी 4 प्लस यहाँ से हमें 2 ही कामन मिल पाएगा और साथ ही साथ 5 भी मिल जाएगा क्योंकि 2 का इसमें √5 से उसमें। देखो यहाँ अगर ना समझ में तो ऐसे कामन समझिए 10 है, हालांकि ये जो ब्रैकेट में वही ये बनेगा 10 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 2 है ना ऐसे, और 8 को 8 अंडर रूट 5 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा अंडर रूट 5। तो देखो एक अंडर रूट 5 तो हमें ये मिला ये ऐसे, और एक ये 2 मिल रहा। इनके अलावा जो बचेगा वो तो 10 वाले में क्या बचा, अंडर रूट 5 बचा ना। तो जब हमने 2 यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर जा अंडर रूट 5 और x, ठीक, x चूँकि साथ में, और इसमें से क्या बनेगा, इसमें बचेगा ये 2 नहीं केवल 4 है तो बचेगा प्लस का 4। अब ये और ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो तो अंडर रूट 5x प्लस का ये 4 और एक बार ये 5x प्लस का 2। तो आंसर इसका यही हो गया, ठीक है। देखो यहाँ हम कॉमन कहते थे कॉमन, लेकिन लिखा नहीं है ना। तो यहाँ 2 अंडर रूट 5 आएगा, भाई बच रहा है ना। देखो 2 रूट 5 इस ये तो बचा, तो वो आएगा ये आंसर हुआ। अब अगला सवाल यहाँ से, अब देखो ये जो क्या कह रहा है 8 और 5, 8 × 40 चाहते हैं 12 120 कैसे जोड़ने पर 62 आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनका गुणा कराया, तो 8 × 40 अब √3 का √3 में 3 हो जाएगा, तो चाहते हैं 12 120 हुए। 120 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 62 आ जाए, 2 से काट दो, 2 × 12 और 60 2 62 गुणनखंड बन गए, तो बराबर
8 अंडर रूट 3 और इधर से एक्स स्क्वायर माइनस के पहले क्या बड़े 60 हैं तो 60x फिर माइनस के 2x और प्लस के ये 5 अंडर रूट 3। अब इतने से कॉमन देखो, ये बड़ा कठिन वाला बात आ गई। तो सिंपल सा हमें बनाना है। 8 रूट 3 है, 8 का भाग इसमें जाएगा नहीं, लेकिन 4 का चला जाएगा। तो पहला बात तो 4 कॉमन ले लिया। अगर 4 में इसमें भाग दें 4 का तो कितना आएगा, 4 15। तो 60 को हम अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो समझने के लिए हम कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 को। तो रूट 3 गुणा रूट 3 ये 15 और इस इधर गुणा ये 5 तो लिखना ही था, ठीक है। 5 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3 तो 3 रूट 3 3 15 चौको 60। अब यहाँ से 8 रूट 3 है, ठीक है। तो 4 कॉमन इससे हो गया क्योंकि 4 ये मिला और रूट 3 भी क्या है इसमें है तो इससे बाहर आ जाएगा। तो रूट 3 और x ये कॉमन में आ गए तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा x माइनस है चिन्ह माइनस। अब देखो जब यहाँ से हमने बाहर निकाला 4 और रूट 3 इतना बाहर निकाल दो तो ये 5 रूट 3 बचेगा। तो माइनस का 5 अंडर रूट 3 ये बचा। तो यहाँ से माइनस चिन्ह है माइनस का 4। अब देखो यहाँ से हाँ ये 4 कॉमन है तो 2 इधर बचेगा। तो यहाँ से अब कॉमन लेगा 1 माइनस का, क्योंकि जो ब्रैकेट ये बना हुआ है ये भी बनना है। तो अंदर चलेगा 2x माइनस का 5 अंडर रूट 3। अब ये और ये सेम है ब्रैकेट, तो ये 2x माइनस का 5 अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में, एक में 4 अंडर रूट 3x और ये माइनस का 1। तो इसके आंसर यही हो गया, ठीक। इसमें कुछ खास नहीं करना है। अब बढ़िया सवाल एक और है, ये देखो क्या कहता है। कह रहा है पहले रूट 3 का रूट 3 और 3 का ये 3 3 का 9 9 कैसे जोड़ने पर 10 आ जाए। तो बराबर अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस के देखो 3 3 का 9 और यहाँ लाना कितना है 10। सवाल एक बार चेक कर लो सही लिखा, हाँ प्लस के 10। तो 9 एकम 9 गुणनखंड बन जाएंगे। देखो रूट 3 का रूट 3 में 3, देखो भाई 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, रूट 3 का 3 और 3 9 9 एकम 9 9 1 10 गुणनखंड बन गया ना। तो 9x प्लस का ये x प्लस का 3 इंटू अंडर रूट 3 ये बन जाएगा। तो इतने से रूट 3 कॉमन, रूट 3x कॉमन, तो अंदर बचेगा x और यहाँ से प्लस का 3 अंडर रूट 3 ये तो रहेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस का 3 अंडर रूट 3, दोनों सेम ब्रैकेट बन गए। तो ये यानी x प्लस का 3 अंडर रूट 3 और इधर से ये अंडर रूट 3x प्लस का ये 1, एक का आंसर ये हो गया। तो अब इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, अब यहाँ पर 22वां जो सवाल है वो क्या कहता है। कह रहे 9a³ b प्लस 41a² b स्क्वायर प्लस 20ab क्यूब ये है। तो इसमें सबसे पहले देखो सबसे छोटी घात देखो 9 इसमें 41 की संख्या कोई कॉमन नहीं मिल रही, ठीक, क्योंकि एक दूसरे की सहबाद संख्याएँ हैं। अब इसमें a 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो कम घात वाला कॉमन मिलेगा। तो a, फिर b इसमें 1 घात, इसमें 2, इसमें 3, तो b 1 घात वाली कॉमन हो जाएगी, ठीक। फिर अंदर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 9a² प्लस इधर 41ab प्लस 20b² ये बचा। अब मतलब कहने का यहाँ पर है कि 9 दूना 18 180 बने। 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर यहाँ पर 41 आ जाए। तो हमें पता है 2 से काट, 2 9 18, फिर 2 से काटा 2
चौको 8, 2 पंचे 10। अब 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 5 से, 3 से एक बार और 3 5 15 है ना, 5 से, 5 एकम 5। अब देखो 2 दूना 4 और 3 तिरका 9, दूना 18, दूना 36, 36 5 41, गुणनखंड बन गए हमारे ये और ये अकेला। तो ए भी बाहर है, तो 9a² प्लस 41 ए बी और प्लस का ये 20 b²। अब गुणनखंड बन गए, तो इसको देखो ए बी इंटू 9a²। अब देखो ये 41 जो बचे बने गुणन 3 का 9 चौको 36, तो प्लस का 36 ए बी और प्लस का फिर 5 ए बी और प्लस का ये 20 b²। अब ये ए बी जो कॉमन चले वो चलेगी। अब यहाँ से 9 कॉमन, फिर ए इसमें भी है तो ए कॉमन, तो अंदर बचेगा ए प्लस का 9 चौको 36 यानी 4b और इधर से प्लस का ये 5 कॉमन और 20 में तो 5b कॉमन, तो अंदर बचेगा 5a प्लस का 5 को 20 यानी 4b। अब ये ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट में लिख लो, तो a प्लस का 4b और ये 9a प्लस का ये 5b और ये ab इंटू ab को पहले लिखना था हमें, तो ab इंटू a प्लस का 4b और इंटू 9a प्लस का ये 5b, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। इसको हल करने के लिए सबसे पहले ax² प्लस x का अंदर गुणा 4a² x माइनस 3bx माइनस के 12ab कॉमन ले लो। इतने में पहले a है, देखो क्योंकि इसमें 4 है, इसमें है नहीं, तो a, फिर x इसमें भी x कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस का 4a यहाँ से माइनस 3 और b यहाँ भी है तो b कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का 3 को 12 यानी 4, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो, यानी x प्लस का 4a और एक में ax माइनस का 3b। ये आंसर हो गया। अब अगला जो नंबर है वो कह रहा है 25x² प्लस 10xy माइनस 8y²। अब ये सवाल आ गए, इनके ऐसे गुणनखंड घटाने पर 10 है बचे। ठीक है, 25 × 200 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 10 आ जाए, तो 20 से काट लें, 20 कम 20 0, तो 20 हम 200 हो गए, गुणनखंड बन गया। तो ये आ गए 25x² प्लस के ये 20xy माइनस का 10xy माइनस के 8y² ऐसे लिख लो। तो अब यहाँ से 5 कॉमन और x भी, तो यहाँ बचेगा 25 यानी 5x और प्लस के 5 को 20y माइनस यहाँ से अब हमें कॉमन मिलेगा 5 नहीं 2 और y यहाँ भी है y, तो अंदर बचेगा 5x और ये अंदर चिन्ह बदल जाएगा यानी प्लस का 4y। ये ब्रैकेट सेम है, ये 5x और प्लस के ये 4y सेम है ना, तो 4y एक ब्रैकेट में कर लो और ये 5x माइनस का 2y इनको एक ब्रैकेट में कर दो और आंसर यही लिख दो। अंतिम सवाल ये भी बढ़िया है। अब लेकिन इसको अगर हम इस तरीके से फैक्टर कर रहे हैं तो काफ़ी लंबा खींचेगा, लेकिन हम थोड़ा ट्रिकी कर रहे हैं। ये इसको बना सकें 4 वर्ग 2x का होल स्क्वायर, बीच में जगह छोड़ दो, प्लस ये 25y है तो इसको लिख सकते हैं 5y का
होल स्क्वायर। अब देखो हमें सर्व समीका पता है, सर्व समीका वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ये होती है। तो अगर इसको हम बना दें तो प्लस है ये तो 2a का मान क्या है 2x इंटू बी का मान क्या है 5y। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 5 20xy होगा कि नहीं होगा। तो बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है जाके, तो वही ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ डाल दो के प्रयोग से समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से आज की ये एक्सरसाइज यहीं पर संपन्न होती है, समाप्त होती है। आगे के जो बचे हैं सवाल वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आगे आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।